हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके सामने लीनियर इक्वेशंस से रिलेटेड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से रिलेटेड अगेन एक और लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूँ। और आज का ये टॉपिक जो है वो पुराने टॉपिक से अपना डिफरेंट, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स के बेसिस पर हमने आज एक टॉपिक को कवर करना है, और जिसमें अलग अलग तरह के वर्ड प्रॉब्लम जो हमें एग्ज़ाम्स में आते हैं, अलग अलग कैटेगरीज से रिलेटेड, अलग अलग टाइप से रिलेटेड, उन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को हमें डिस्कशन करना है और उनका हमें किस तरह से अलजेब्रिक इक्वेशंस बनेगी और किस तरह से हमें उन पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करना है और उन वर्ड प्रॉब्लम्स का रिजल्ट निकालना है। तो उसी कैटेगरी में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर आता है, एंड दिस इज माय लेक्चर नंबर 6। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को में आज अपन जो मेन टॉपिक है दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी कैटेगरीज होती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, अलग अलग तरह की, जिनके बारे में हमें चैप्टर में कवर करना है। फिलहाल आज मैं कुछ सेलेक्टेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को लेकर आया हूँ और उन प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कशन करेंगे और उन पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आज टाइप, एक जो स्टार्टिंग का जो टाइप है उससे स्टार्ट करते हैं कि पहला जो टाइप है वो है हमारे पास द वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। नंबर पर बेस्ड जो टाइप है, सपोज फर्स्ट टाइप दिस वी कैन से ए कह सकते हैं हम उसको, कि फर्स्ट टाइप है नंबर पर बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं एग्ज़ाम में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, उनको कैसे कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल फॉर्मेट में और उनको सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है। तो उसी टाइप पर बेस्ड तो हमें ये ध्यान रखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से दो इक्वेशंस बनेंगी और दो वेरिएबल के टर्म्स में। जैसे फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं कि मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन two numbers, the difference between two numbers is 26 and दो नंबर का जो डिफरेंस है 26 है, और साथ ही साथ दिया है कि and one number is 3 times द अदर। तो हमें निकालना है, उन नंबर्स को पता करना है, फाइंड देम। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 26 है, और उसमें दिया गया कंडीशन क्या है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो आपको उन नंबर्स को पता करना है। तो हम कुछ स्टार्ट करते हैं। ये नंबर्स पर बेस्ड पहला एग्जांपल है। जो भी कोई वर्ड प्रॉब्लम्स आती है सबसे पहले यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें नीड होगी वेरिएबल को अज्यूम करने की, कि हम इस पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम में वेरिएबल को असाइन किया जाए और उसके बेसिस पर फिर हम इनको मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और सिंप्लीफिकेशन करें। तो जैसे आप देख रहे हैं कि दो नंबर्स के बारे में बात हो रही है, तो बट ऑब्वियस है कि हम एक नंबर को x और दूसरे नंबर को y मानेंगे। लेट वन नंबर बी x एंड अदर नंबर बी y। एक वेरिएबल, एक नंबर को हमने x वेरिएबल से असाइन किया और दूसरे वेरिएबल को y से। बिकॉज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है, तो हम 2 वेरिएबल्स अज्यूम कर सकते हैं। हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 2 वेरिएबल से सॉल्व कर रहे हैं। एक वेरिएबल को x, दूसरे वेरिएबल को y माना है। कंडीशन, क्योंकि इसमें जो है अब दोनों नंबरों का डिफरेंस, जैसे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कंडीशन नंबर 1 मिली है उसके हिसाब से हमें मिल रहा है कि पहली कंडीशन है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। इन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो अगर हमने ये एज्यूम करा जाएगा कि इसमें ज़रूर से, क्योंकि डिफरेंस की ज़्यादा बात आ रही है, तो हमें ज़रूर से कंसिडर करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। क्योंकि अगर हमने एज्यूम करके चलते हैं किसी भी नंबर को ग्रेटर और लेसर, तो इक्वेशंस को फॉर्मेशन करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जैसे एक्स एंड वाई को दो नंबर्स माना है। अगर मान लीजिए पहली कंडीशन को हम फॉलो करते हैं और हमने अज्यूम किया, मान लीजिए कि x जो है वो y से बड़ा है, अज्यूम ये करा है, तो उस समय कंडीशन में के हिसाब से x ग्रेटर है y से, तो डिफरेंस अगर लिया जाएगा तो हम डिफरेंस, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो दिस इम्प्लाइज x में से y को जब माइनस करेंगे तब जाकर हमें वो क्वांटिटी, जब x ग्रेटर है तभी हम ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस होगा, तब जाके हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। सो हमने कंसिडर किया x माइनस वाई इक्वल टू 26, क्योंकि x को हमने ग्रेटर अज्यूम किया हुआ है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ये दो नंबर जिनका डिफरेंस 26 है। अब सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कंडीशन को अगर फॉलो करते हैं तो हम देख रहे हैं कंडीशन नंबर 2 में दिया गया कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर दूसरे नंबर को का 3 टाइम्स है, तो जो छोटा नंबर होगा, दिस इम्प्लाइज दूसरे नंबर, जो छोटा नंबर है उसका 3 टाइम्स जो वैल्यू होगी वो बड़े नंबर के बराबर होगी। और बड़ा नंबर हमने अज्यूम किया x, तो कंडीशन क्या बन जाएगी कि एक नंबर जो है वो इक्वल टू 3 टाइम्स है किसका, अदर नंबर का। अदर नंबर को हमने y अज्यूम किया है कि जो छोटा नंबर है उसका 3 टाइम्स करने पर वो बड़े नंबर के बराबर आता है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मीन्स बिगर नंबर इज द 3 टाइम्स और थ्राइस ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स करने पर, कई बार क्या होता है कि कोफिशिएंट जो 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, जनरली रॉन्ग साइड लगा देते हैं आप। ये है कि ये इक्वल टू का फॉर्मेट है, इक्वेशन है, इक्वल टू का फॉर्मेट है, तो दोनों तरफ क्वांटिटीज़ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों क्वांटिटी सेम कब होंगी, जब हम स्मॉलर वाली क्वांटिटी में 3 टाइम्स 4 टाइम्स वगैरह अप्लाई करेंगे, तब वो बिगर क्वांटिटी के बराबर आएगा। कई बार बिगर क्वांटिटी है और उसको और 3 टाइम्स 4 टाइम्स करेंगे से और बड़ी क्वांटिटी हो जाती है, और उसको क्या स्मॉलर से कंपेयर किया जा सकता है, नहीं, क्योंकि इक्वल टू है, दोनों साइड पे कोफिशिएंट बराबर, मतलब क्वांटिटीज़ बराबर होना चाहिए। तो स्मॉलर का ही 3 टाइम्स जो होगा वो बिगर के बराबर होगा, बिगर का 3 टाइम्स स्मॉलर के बराबर नहीं होगा। बिगर क्वांटिटी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर क्वांटिटी। सो स्मॉलर हमने y अज्यूम किया है, तो x इक्वल टू 3y, और चाहें तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाने के लिए। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को हमने पास पास में लिखा, x माइनस 3y इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन में वेरिएबल जो x है इसके कोफिशिएंट दोनों के 1 हैं, सेम है, तो अपन को कोई एडिशनल मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सीधे हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पर दोनों के साइन सेम है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यू हैव टू चेंज द साइन। अब 0 है तो उसका प्लस माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, x और x कैंसिल हो गया, यहाँ पर x पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, ये y का साइन माइनस में है और ये y का साइन 3y का टर्म है वो प्लस में है। सो अपोजिट साइन आर देयर, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपोजिट साइन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। 3y में से y गया 2y, और 26 माइनस प्लस 0 यानी 26। और यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जो बिगर क्वांटिटी होती है साइन उसी का आता है, तो बिगर क्वांटिटी 3y उसका साइन प्लस, तो 2y इक्वल टू 26। देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26/2 दैट इज 13। तो जो स्मॉलर क्वांटिटी है y वो 13 आ चुकी है, स्मॉलर क्वांटिटी y इज 13 आ चुकी है। अब हमें कैलकुलेट करना है द सेकेंड वन मीन्स वेरिएबल x की वैल्यू। तो हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप करके रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर फर्स्ट में और सेकेंड में। सिंस अगर मान लीजिए हमने इक्वेशन नंबर 1 को फॉलो किया, तो इक्वेशन नंबर 1 है 1 x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो हमने अगर x की वैल्यू y की वैल्यू 13 प्लेस करी तो हमें रिजल्ट ऑफ x मिल जाएगा।
तो y की जगह हमने 13 रिप्लेस कर दिया। दिस इम्प्लाइज, ये माइनस यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा 26 प्लस 13। दैट इम्प्लाइज रिजल्ट के तौर पे हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 26 प्लस 13 दैट इज 39। तो बिगर नंबर 39 है, स्मॉलर नंबर 26 है। तो देयरफॉर आंसर हो जाएगा द नंबर्स आर, जिन दो नंबर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था वो नंबर्स हैं 39 एंड 13। दिस इज योर फाइनल आंसर। इन वर्ड प्रॉब्लम्स की सबसे खास बात होती है कि इनको क्रॉस चेक भी आप इमिडिएटली कर सकते हैं, जैसे इक्वेशंस में के फॉर्मेट में जो है रिजल्ट्स आए हमें उनसे कंपेयर किया जा सकता है। जैसे कि दोनों नंबर का, पहली कंडीशन थी कि दो नंबर जो है उनका डिफरेंस 26 होना चाहिए, तो अपन के पास जो आंसर आया वो 39 एंड 13 है। दैट इम्प्लाइज दी ये दोनों नंबर्स का डिफरेंस 26 है, 39 माइनस 13। और आपको देखने से समझ में आ रहा है कि 39 जो है वो 13 का 3 टाइम्स भी है। सो दोनों कंडीशन को ये नंबर्स, ये आंसर्स, ये वैल्यूज़ जो हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं। सो ये उसका फाइनल आंसर है। तो आप वर्ड प्रॉब्लम को इमीडिएटली चेक भी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन इज इट करेक्ट और नॉट। तो इमीडिएटली यू कैन चेक द रिजल्ट्स ऑल्सो। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ जो नंबर पर बेस्ड था। एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नंबर पर बेस्ड एक सेकेंड एग्जाम्पल भी डील करते हैं, और उस सेकेंड एग्जाम्पल में वर्ड प्रॉब्लम में हमें दिया क्या गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है कि मान लीजिए द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 7 pens is ₹50, whereas the cost of 7 pencils and 5 pens is ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen each। अब अगर हम मान लीजिए मार्केट में जाते हैं पेंसिल और पेन परचेज करने, तो हमें गिवन है कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स को अगर हमने परचेज किया तो इसकी कॉस्ट हमें मिल रही है ₹50। और अगर मान लीजिए हमने 7 पेंसिल्स और 5 पेन परचेज करने गए तो हमें वही चीज़ ₹46 में मिल रही है। तो आपको ये बताना है कि पर पेन और पर पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये वर्ड प्रॉब्लम है। दिस इज़ अगेन बेस्ड ऑन द नंबर्स, जो नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स। अगेन पहला कॉन्सेप्ट वही कि हमें वेरिएबल को असाइन करना और उसके बाद फिर इनको मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना एंड देन सिंप्लीफिकेशन। तो हमने लेट कर लिया, जैसे पहले डिस्क्रिप्शन पेंसिल के बारे में दिया तो हमने लेट करा कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹x और ₹y हमने अज्यूम कर लिया। एक पेन की पेंसिल की कॉस्ट ₹x, एक पेन की कॉस्ट ₹y। अब मान लीजिए इनके बेसिस पर मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारी इक्वेशंस को फॉर्मेशन होंगी वो होंगी इस तरह से कि दिया गया कि फर्स्ट कंडीशन की 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट ₹50 है। तो अगर 1 पेंसिल की कॉस्ट अगर ₹x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी आपके पास ₹5x। तो दैट इम्प्लाइज एक पेंसिल ₹x की तो 5 पेंसिल्स ₹5x की। सिमिलरली एक पेन ₹y का है तो 7 पेन की कॉस्ट हो जाएगी ₹7y। दोनों मिलाकर इस प्लस टोटल कॉस्ट कितने आ रही है ₹50।
दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन में दिया हुआ कि 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट 46 है, तो एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ और 7 पेंसिल की कॉस्ट 7x रुपीज़, और 5 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 5y रुपीज़। दोनों मिलाकर टोटल कितना पे करना है, 46 रुपीज़। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बेसिस पे भी की जा सकती है, लेकिन जो लास्ट टाइम हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था स्पेशल इक्वेशंस का, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, ये उस कैटेगरी को बिलोंग कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेशल इक्वेशंस है तो उनको सॉल्व करने का जो तरीका हमने फॉलो किया था उन मेथड्स में, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्वेशंस में, तो उसी को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। उसमें क्या तरीका था याद होगा शायद आप लोगों को, कि एक बार हम इन इक्वेशंस को ऐड करना है और एक बार इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को तो हमें मिलेगा क्या, 5x + 7y = 50 है, और दूसरी इक्वेशन है 7x + 5y = 46। ऐड किया तो हमारे पास 5 6 7 12x + 12y 50 + 46 = 96 हो गया। उन इक्वेशंस में मैंने आपको बताया था खास बात होती है कि x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं, और राइट साइड पे जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो उसी नंबर की मल्टीपल होती है, एक इंटीग्रल मल्टीपल। तो जैसे देख रहे हैं आप x और y का कोफिशिएंट 12 है, तो हमने क्या किया, 12 से इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को डिवाइड किया, तो हमें रिजल्ट मिलेगा x + y 12 8 होता है 96। तो आपको इक्वेशन नंबर, अगर मान लीजिए ये 1 और 2 थी, तो अब आपको इक्वेशन नंबर 3 मिल रही है, x + y = 8। होल इक्वेशन को क्या किया आपने, डिवाइड बाय 12 कर दिया, इससे आपको इक्वेशन नंबर 3 मिली, x + y = 8। सिमिलरली एक बार आपने इक्वेशन को जैसे ऐड किया दोनों को, अब हम दोनों इक्वेशन को एक बार में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है 5x + 7y = 50, 7x प्लस में 5y = 46। अब अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं मान लीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करना है ना। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट करिए इक्वेशन नंबर 2 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, तो हमें क्या मिल जाता है, तो यहाँ अपोजिट साइन होगा, 5 का साइन प्लस 7 का साइन माइनस, तो सब्ट्रैक्शन होगा तो 5 - 7 दैट इज 2x, एंड बिगर नंबर का साइन -2x। इसी तरह से 7y पॉजिटिव है, 5y निगेटिव है, तो इसका साइन 7 - 5 2y विस बड़ी क्वांटिटी का साइन प्लस है तो प्लस साइन देगा, एंड 50 - 46 = 4 आ जाएगा आपके पास। आप देख रहे हैं कि इसमें न्यूमेरिकली कोफिशिएंट आर सेम है, तो आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में देख रहे हैं कि दोनों सेम है, और राइट साइड वाला जो कांस्टेंट टर्म है वो भी इनका मल्टीपल है। तो इक्वेशन, होल्ड इक्वेशन को आपने 2 से डिवाइड किया मान लीजिए, तो 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी दैट बिकम -x + y = 2। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 4 हो जाएगी। -x + y = 2, आपको रिजल्ट में आ गया 2 से डिवाइड करने पर इक्वेशन को। अब जो थर्ड फोर्थ इक्वेशन अपन को जो मिली है, इनको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे और रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे x और y का। थर्ड इक्वेशन थी x + y = 8, फोर्थ इक्वेशन -x + y = 2। अगेन क्या देख रहे हैं अपन कि x के कोफिशिएंट सेम भी हैं और अपोजिट साइन के भी हैं, तो उस केस में हमेशा क्या करेंगे अपन, एडिशन। अगर सेम साइन होता तो चेंज करने का कॉन्सेप्ट, साइन चेंज करने का कॉन्सेप्ट को अपन सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये क्या हुआ, एडिशन। एडिशन करने पर हमें x का टर्म कैंसिल हुआ, y + y मिलके 2y, 8 + 2 = 10, सो y = 5 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस करके रिजल्ट ऑफ x कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करी, फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 7y = 50।
या अपने पास अब इक्वेशन जो है दैट इज जो सिंप्लीफाई किया हुआ वो थर्ड एंड फोर्थ है, तो थर्ड एंड फोर्थ में कोई भी इक्वेशन को आपने कंसिडर किया, फॉर एग्जांपल थर्ड इक्वेशन लिया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 था, हमने यहाँ पर y की वैल्यू प्लेस करेंगे 5, तो हमें सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट ऑफ x मिल जाता है, दैट इज बिकम x इक्वल्स टू, यहाँ पर प्लस 8 है तो माइनस प्लस 5 है तो माइनस 5 हो जाएगा, दैट बिकम x इक्वल्स टू 3, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5 आया। इसका मतलब है कि हमने x को अज्यूम किया था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और y को अज्यूम किया था कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो रिजल्ट आया दर में कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो x के बराबर हमने मानी थी और इसका रिजल्ट क्या आया 3, तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 3 रुपीज़ है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन जिसको अपने y अज्यूम किया था और y का रिजल्ट 5 आ रहा है, तो 5 रुपीज़ का एक पेन है और 3 रुपीज़ की एक पेंसिल है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन का रिजल्ट इस तरह से मिला। अगेन यू कैन चेक द रिजल्ट, वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये थी। 5 एक पेन की कॉस्ट आपके पास, पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपये 3 रुपीज़ है, 5 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 15 और एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो 7 पेन की कॉस्ट होगी 35 प्लस 15 दैट इज़ 50। अगेन एक पेंसिल 3 का तो 3 7 ज़ा 21 और 5 5 ज़ा 25 प्लस 21 दैट बिकम 46। तो यहाँ पर ये रिजल्ट्स वेरीफाई भी हो गए। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, वर्ड प्रॉब्लम्स में एक ख़ास बात होती है हमेशा कि इनमें जो है आप रिजल्ट्स को इमिडिएटली क्रॉस चेक या वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये उनका एक बहुत बड़ा टूल होता है जिनके बेसिस पर आप रिजल्ट्स को चेक और वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो उसी कैटेगरी में तो एक बहुत मतलब इमिडिएटली चेक करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है रिज़ल्ट को आंसर मिलना, और उनको अगर कहीं मिस्टेक है तो सिंप्लीफाई करना, उसको दोबारा से रीचेक कर लेना। नंबर्स की कैटेगरी में ही एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं और जो बेस्ड है किस पर, हमारे 2 डिजिट नंबर के फॉर्मेशन पर। 2 डिजिट नंबर के फॉर्मेशन पर बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो जस्ट लाइक वी आर कंसिडरिंग अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। in a 2 digit number, in a 2 digit number, the unit digit is thrice the tens digit. Thrice means 3 times the tens digit. If 36 is added to the, if 36 is added to the number, if 36 added to the number, the digits interchange their places. (36) अगर हम ऐड करते हैं जो गिवन नंबर में, तो हमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिसके डिजिट्स इंटरचेंज हो चुके हैं। तो फाइंड द, क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, हमें ओरिजिनल नंबर पता करना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले तो अपन इस कॉन्सेप्ट को समझें कि इस पर्टिकुलर सॉल्व करते हैं अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो कि 2 डिजिट का नंबर का बेसिक जो तरीका होता है वो क्या है। क्योंकि हमें मालूम है कि पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन जिसमें 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट हो, तो हम लोग एक यूनिट डिजिट होता है, एक टेंस डिजिट होता है। हमने यूनिट और टेंस डिजिट को, दोनों डिजिट को एक्स एंड वाई अगर अज्यूम किया जाए, जैसे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास अगर 2 और 5 नाम से 2 डिजिट्स हैं, 2 और 5 अगर मान लीजिए डिजिट्स हैं, तो 2 और 5 से 25 या 52 बन पाएगा। तो डिजिट से आप मान लीजिए अगर 2 and 5 आर द डिजिट्स, नंबर फॉर्म करना है, तो अगर 2 5 से 25 कैसे बनाते हैं,
तो उसका तरीका ये है कि आप ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि उनको इस तरीके से पास पास में रखने से काम नहीं चलेगा। उनको हमेशा यही होता है, स्टैंडर्ड रूल क्या कहलाता है, जिसको भी हमें टेंस प्लेस पर रखना है, जिस डिजिट को, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस को हम ऐड कर देते हैं, तो आपको इससे नंबर मिल जाता है 25। और अगर हमें 5 को रखना है, मान लीजिए सपोज़ 5 को रखना है एज अ टेंस प्लेस पर, तो 5 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, यूनिट प्लेस 2 एज अ डिसाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर जो बन जाएगा 52 मिल जाएगा। रिजल्ट ये कहलाता है कि अगर डिजिट से आपको नंबर का फॉर्मेशन करना है, 2 डिजिट है तो टेंस और वंस होगा, टेंस डिजिट को, टेंस वाले डिजिट पर जो भी डिजिट को लेकर आना है, टेंस डिजिट वाले प्लेस पर नंबर में जिसको लाना है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना, यूनिट प्लेस को एज इट इज ऐड कर देना है। दिस इज द रूल ऑफ मेकिंग अ पर्टिकुलर 2 डिजिट्स इनटू अ 2 डिजिट नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम लोग वो चीज़ें हम अप्लाई करते हैं किस पर, एक्स एंड वाई पे। हमने मान लीजिए कि इन 2 डिजिट का क्वेश्चन है तो लेट कर लिया, मान लीजिए सपोज जो टेंस प्लेस की डिजिट है उसको हमने सपोज x मान लिया, एंड यूनिट प्लेस का जो डिजिट्स है, यूनिट प्लेस डिजिट को हमने सपोज y एज्यूम कर लिया, ये डिजिट को हमने एज्यूम किया है। तो इससे हमें 2 डिजिट का जो नंबर फॉर्म होगा, ओरिजिनल जिसके बारे में बात करी जा रही है, ओरिजिनल नंबर जो पहले था, ये पर्टिकुलर जो नंबर है वो कैसे फॉर्म होगा। अब यूनिट प्लेस पे हमने y लिया था और टेंस प्लेस पे x, तो टेंस प्लेस पे जो नंबर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस को ऐड कर देंगे, तो हमारा 2 डिजिट का नंबर क्या बना, दैट इज 10x + y। इज इट क्लियर। ये नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर है जो गिवन जिसके बारे में हमने बात करी है, जिसी का आंसर हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे फॉर्म हुआ, 10 टाइम्स ऑफ द टेंस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस को हमने ऐड कर दिया। तो कंडीशन लगाने से पहले हम जैसे देखा कि 36 ऐड करने पर इनके डिजिट रिवर्स हो जाते हैं, डिजिट अपनी प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, मतलब ये है कि हमें एक ऐसा नंबर फॉर्म होगा जब इसके डिजिट इंटरचेंज हो चुके हैं। जस्ट लाइक कि आफ्टर इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ डिजिट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ डिजिट अपन को जो रिजल्ट मिलेगा, अब ये हो जाएगा कि जो टेंस प्लेस पर x था, अब जो है टेंस डिजिट जो है वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और जो यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है ये x हो जाएगा, क्योंकि अब डिजिट इंटरचेंज होंगे, तो टेंस प्लेस को हमने x माना तो टेंस प्लेस अब y हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे y था तो अब यूनिट प्लेस पे x आ जाएगा। तो वी कैन से आफ्टर इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ डिजिट्स, न्यू 2 डिजिट का नंबर जो हमारे पास बनेगा, देखिए कॉन्सेप्ट वही रहता है, टेंस डिजिट को ही 10 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट प्लेस को ऐड करना है डिजिट को। तो टेंस प्लेस पे अब y आ चुका है, तो नया नंबर क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ y है, बिकॉज टेंस प्लेस पे y डिजिट है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई y बाय 10 एंड यू हैव टू ऐड द यूनिट प्लेस डिजिट दैट इज x। तो न्यू नंबर बना 10y + x, ओरिजिनल नंबर है 10x + y। ये 2 डिजिट से 2 डिजिट का नंबर फॉर्मेशन करने का अपना तरीका हो गया। ये दीज आर द बेसिक थिंग। 2 डिजिट के प्रॉब्लम में इतना तो अपन को मेंशन करना ही है, जनरली 2 डिजिट से और उनसे नंबर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं कंडीशंस की, कि इन पर कंडीशंस क्या क्या लगी हुई हैं, है ना, इन पे कंडीशन अपने पास क्या लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 है कि यूनिट डिजिट जो है वो थ्राइस द टेंस डिजिट है। अगर ये लिखा होता कि एक डिजिट दूसरे डिजिट का 3 टाइम्स है, तो आप किसी को भी एक वेरिएबल मानकर दूसरे वेरिएबल में 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है कि ओनली यूनिट डिजिट इज थ्राइस द टेंस डिजिट। तो एक ही फॉर्मेशन होगा, एक ही कंडीशन अप्लाई होगी। तो यूनिट डिजिट इज, तो हमारे पास ओरिजिनल जो यूनिट डिजिट है अपन ने एक्स वाई माना हुआ है, तो ओरिजिनल में यूनिट डिजिट इज का मतलब होता है इक्वल टू,
पहली कंडीशन हम लगा रहे हैं, तो यूनिट डिजिट y माना था, उसकी जगह इज थ्राइस, 3 टाइम्स है किसका, टेंस डिजिट का। टेंस डिजिट को आपने क्या माना था, दैट इज कॉल्ड x माना था। तो आपके पास ये कंडीशन नंबर 1 आ गई। चाहे तो अपन y को अगर राइट साइड पे ले जाएं तो इक्वेशन जो होगी हमारे पास फॉर्मेशन होगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। वाई को राइट पे ले आए, दैट बिकम, तो क्योंकि x का टर्म पहले रखना है और x पॉजिटिव है इसलिए अपन को यहीं पे रखिए, y को शिफ्ट करिए, तो इक्वेशन नंबर 1 जनरेट हो गई आपके पास। चाहे तो आप इस इक्वेशन को भी इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ईजिली रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हम मान लीजिए स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट लेके आते हैं, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हम अप्लाई करते हैं इसकी सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर 36 उस नंबर में ऐड किया है, इस नंबर का मतलब ओरिजिनल नंबर में ऐड करेंगे तो एक नया नंबर बनेगा जिसके डिजिट आपके पास इंटरचेंज हो चुके हैं। ओके, तो हम इसको फॉलो करते हैं कि हमने ओरिजिनल नंबर को में 36 ऐड किया, तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है, सेकेंड कंडीशन है ये। इक्वेशन की पहली कंडीशन थी, इससे एक इक्वेशन नंबर 1 बना। अब सेकेंड, जो ओरिजिनल नंबर था उसमें 36 ऐड करने पर, ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, इसमें 36 ऐड किया तो एक ऐसा नंबर बनेगा जिसके डिजिट रिवर्स हो चुके होंगे। इसका मतलब ये दिस इज वी कैन से न्यू नंबर है। एक ओरिजिनल नंबर में 36 ऐड करने पर वो एक ऐसा नंबर बन जाएगा जिसके डिजिट इंटरचेंज हो चुके होंगे। तो आपने वो कंडीशन को अप्लाई किया और ये रिजल्ट। अब सॉल्व करते हैं, तो वेरिएबल ऑन वन साइड एंड कॉन्स्टेंट ऑन अदर साइड, अगर मान लीजिए अपन फॉलो करते हैं इसको, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वेरिएबल ऑन द लेफ्ट लिखा माइनस का 10y माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये दोनों वेरिएबल को लेफ्ट पे ले आए और कांस्टेंट को राइट पे भेज दिया। दैट इम्प्लाइज 10x माइनस एक्स इज बिकम 9x, y माइनस 10y माइनस का 9y, बिकॉज बिगर नंबर के सामने साइन माइनस है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, इक्वल टू माइनस का 36। ये इक्वेशन आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी इट्स अ मल्टीपल ऑफ 9, कोफिशिएंट इसमें 9 के सारे टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन है। तो हम इसको इक्वेशन को ज़्यादा सिंपलर फॉर्मेट में लाने के लिए हम पूरी होल इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 9 करेंगे। तो डिवाइड बाय 9 करने पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 4, इक्वेशन नंबर आपकी 2। ये कैसे मिली, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय कोफिशिएंट 9 से हमने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, इससे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जनरेट हो गई। अब दोनों इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, इक्वेशन नंबर 1 है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4। ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और इसका रिजल्ट्स निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी x के कोफिशिएंट तो चाहे अलग हैं पर y के कोफिशिएंट दोनों जगह सेम है। सो ज़्यादा बेटर होगा कि हम y को ही पहले कैंसिल आउट कर दें और x का रिजल्ट निकाल लें। पर अभी दोनों के साइन सेम है तो चेंज द साइन, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। साइन चेंज किया हमने तो ये आपके पास y का साइन माइनस, यहाँ प्लस कैंसिल आउट हो गया, 3x का साइन प्लस और x का साइन माइनस, तो अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन होगा, तो 3x माइनस एक्स दैट बिकम 2x, और बिगर क्वांटिटी 3x के सामने साइन प्लस है तो क्वांटिटी प्लस आएगी। 0 और ये 4 का साइन अब क्या हो गया, प्लस, तो 0 प्लस 4 दैट बिकम 4। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, और वी कैन से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, तो हम इस वैल्यू का यूज़ करके अनदर वेरिएबल कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ y। तो पहली इक्वेशन को भी फॉलो कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए अपने पास सेकेंड इक्वेशन जो ऑलरेडी मेंशन सामने करी हुई है, तो आपको दिख रहा है कि इसमें x की वैल्यू यहाँ पे अपन प्लेस करते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है, माइनस का 4 है, x के 2 प्लेस करा तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो दैट बिकम माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4, यहाँ पे प्लस 2 है तो यहाँ जाके माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। दैट बिकम माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 6 आ गया, तो y इक्वल टू आपके पास रिजल्ट में आ गया 6। तो नंबर आपके पास हो जाएगा
जैसे आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई तो आप उससे ओरिजिनल नंबर, देयरफॉर ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, अपने क्या माना है अपन ने, x 10x प्लस वाई माना है। तो यहाँ पर अपन प्लेस करके x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 6 प्लेस करके 10 टू ज़ा 20 प्लस 6, ओरिजिनल नंबर कितना आ गया, 26 आ गया। तो वी कैन से कि हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी ये रिजल्ट 2 डिजिट का जो ओरिजिनल नंबर है दैट इज 26 फॉर्मेशन हुआ है। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करो, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 26। एक बार कंडीशंस को वेरीफाई कर लें कि ओरिजिनल नंबर हमारा 26 अगर है तो दोनों कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही हैं। पहली कंडीशन थी कि यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो टेंस का 3 टाइम्स है, तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास कितना है, 6 है। तो ये ऑलरेडी देख रहे हैं टेंस प्लेस वाला डिजिट कितना है, 2 है। तो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो टेंस वाले प्लेस का 3 टाइम्स है, बिल्कुल क्लियर है, 6 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द 2। एंड सेकेंड कंडीशन को चेक कर लेते हैं कि 26 में अगर हम 36 ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 62। इसका मतलब क्या हुआ कि 36 ओरिजिनल नंबर में हमने ऐड किया तो हमारे पास जो नंबर फॉर्मेशन हुआ उसके डिजिट ओरिजिनल नंबर से इंटरचेंज हो गए। बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, 26 प्लस 30 इक्वल टू 62। 26 का 62 बन जा रहा है कब, जब अपन 36 ऐड कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल सही आंसर है। तो दैट इम्प्लाइज आवर ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इज, तो आंसर कितना आ गया, 26। ओरिजिनल हमारा 2 डिजिट का जो नंबर है दैट इज 26 है। तो 26 इज द करेक्ट आंसर, ये पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का रिजल्ट। इसी तरह से आई थिंक सो ये समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग एक 2 डिजिट नंबर का एक और प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं और उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कंसिडर करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 4 एक 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड कि 7 टाइम्स a 2 डिजिट नंबर, 7 टाइम्स किसी 2 डिजिट नंबर का जो है इज इक्वल टू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स किसके, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग its डिजिट। ओरिजिनल नंबर का 7 टाइम्स किसके इक्वल है, जब डिजिट को रिवर्स करा तो 2 डिजिट का जो नया नंबर बनेगा उसके 4 टाइम्स के इक्वल है। ये अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन अपन को दिया गया है। द डिफरेंस, और साथ में सेकेंड कंडीशन दिया है क्योंकि अपने पास 2 वेरिएबल है तो 2 कंडीशन मेंशन हुई। द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 1। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये अपने पास एक क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि हमने इसमें 2 डिजिट का फॉर्मेशन है तो यूनिट टेंस डिजिट को हमने अज्यूम करना है, 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर रिवर्सिंग करके नया नंबर फॉर्म करना। ये हमारे वर्किंग उस कैटेगरी में 2 डिजिट नंबर में ये बट ऑब्वियस स्टेप्स हैं, है ना, कि हमने लेट किया था टेंस प्लेस डिजिट को x एंड यूनिट प्लेस के डिजिट को अपन ने y अज्यूम किया था। तो देयरफॉर हमारे पास ओरिजिनल 2 डिजिट का जो नंबर मिलेगा वो मिला था हमेशा 10x प्लस वाई।
और आफ्टर इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ द डिजिट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ डिजिट्स, तो हमें जो न्यू 2 डिजिट का जो नंबर मिलता है, न्यू 2 डिजिट नंबर जो हमको मिलता है वो हमेशा मिलता था 10y प्लस एक्स। अब कंडीशंस को अप्लाई करते हैं और उनको मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे पहली कंडीशन है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहली कंडीशन है कि 7 टाइम्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर की बात करी जा रही है कि ओरिजिनल नंबर का 7 टाइम्स, ओरिजिनल नंबर का 7 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 7, डबल टर्म सिल ब्रैकेट में रखना है, इक्वल टू किसके 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्सिंग करने पे जो डिजिट्स है उसका 4 टाइम्स किसके बराबर है, ओरिजिनल नंबर के 7 टाइम्स के बराबर है। इससे आपको एक इक्वेशन जनरेट होगी। और सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट बिकम 70x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 40y प्लस 4x, और वी कैन से 70x माइनस 4x प्लस 7y माइनस 40y इक्वल टू 0। वेरिएबल ऑन द वन साइड अपन ने कर लिया कांस्टेंट, इसमें कुछ नहीं है तो राइट साइड पे 0 होगा। सिंप्लीफाई करने पर आया 66x माइनस का 33y इक्वल टू 0। सबट्रैक्ट करने पे अब ऑलरेडी ये इक्वेशन देख रहे हैं कि इट्स अ लेफ्ट हैंड साइड जो है 33 का मल्टीपल है, तो ज़्यादा आसान बनाने के लिए 33 से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा आंसर 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ये कहाँ से मिला अपन को, डिवाइडेड बाय 33, द होल इक्वेशन को आपने 33 से डिवाइड किया। या ये भी मान सकते कि अपन ने 33 कॉमन निकाल के उसको दूसरे साइड पे डिवाइड करिए, दूसरे साइड पे कांस्टेंट क्वांटिटी 0 है, दैट्स बाय राइट साइड पे 0 ही रहेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 अपन को जनरेट हुई। अब इनमें से दिया हुआ है, अब यहाँ पे एक सेंसिबल बात और समझने के लिए अपन को ये ध्यान रखना है कि जो सेकेंड कंडीशन है उसमें लिखा हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बिटवीन द डिजिट्स इज 1 है, दोनों का डिफरेंस 1 है। 1 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हमें x एंड y में हमें नहीं मालूम है कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, पर अगर उनका डिफरेंस हमें 1 लेकर आना है, इसका मतलब है कि बिगर क्वांटिटी में से स्मॉलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके हमें पॉजिटिव 1 मिलेगा। तो अब x ग्रेटर है y ग्रेटर है, उसका कंडीशन का कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से हिंट मिल सकता है कि जैसे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब हुआ 2x बराबर y है और y इक्वल टू अपन मान सकते हैं 2x है। y इक्वल टू 2x ये बता रहा है कि जैसे लास्ट हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था कि x में 2 का मल्टीप्लाई करने पे y मिल रहा है, दैट इम्प्लाइज x इज अ स्मॉलर क्वांटिटी, क्योंकि x का डबल करने पर जो वैल्यू मिल रही है वो y के इक्वल है। x का डबल y के बराबर है। x में जब तक अपन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा, जैसे x 5 है तो y 10 होगा, 5 में 2 सा करेंगे तब 10। इसका मतलब हो कि y, इस रिजल्ट से रिजल्ट निकल के आ रहा है कि y इज ग्रेटर देन x है। क्या निकल के आ रहा है रिजल्ट, y इज ग्रेटर देन x है, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में क्लियर था कि 1s और 10s डिजिट के ऊपर जो कंडीशन लगी थी वो फिक्स थी कि कौन किसका 3 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंपली लिखा हुआ है कि डिजिट्स का डिफरेंस 1 है। क्लियर। तो उस केस में क्या करेंगे हम, अगर y ग्रेटर देन x है, ये रिजल्ट हमारा निकला, तो हमारी सेकेंड कंडीशन जो होगी वो होगी कि y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 होगा, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 होगा। क्यों, क्योंकि y इज ग्रेटर देन x। तो y जब बड़े क्वांटिटी में से हम स्मॉलर क्वांटिटी को डिफरेंस लेंगे तभी जाके रिजल्ट पॉजिटिव 1 आएगा। तो सेकेंड कंडीशन हमारी ये होगी, दिस इज सेकेंड कंडीशन और सेकेंड इक्वेशन। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ज़्यादा सिंप्लीफाई मैनर ये भी हो सकता है कि आप इक्वेशन को, जैसे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करने पे 2x इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, है ना। कि अगर हमने मान लिया कि फ्रॉम 1 से अगर 2x माइनस वाई बराबर 0 है, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, y इक्वल टू 2x।
इस इक्वेशन के जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट को हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करना है। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर जो 2 है वो अब सब्स्टिट्यूट करने पर क्या मिल जाएगी, दैट बिकम्स, y रिप्लेस करा तो 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। तो सॉल्व कर दिया, y की जगह हमने y माइनस एक्स इक्वल टू 1 था, तो y की जगह मैंने 2x रिप्लेस किया, तो 2x माइनस एक्स दैट इज x इक्वल्स टू 1। तो रिजल्ट क्या आ गया, x की वैल्यू 1 आएगी। और y का रिजल्ट निकालना है तो हम इसी इक्वेशन में प्लेस करते हैं कि सिंस अपन को दिया गया है कि y की वैल्यू कितने बराबर है, 2x के, x की जगह हमने 1 प्लेस किया तो अपन को रिजल्ट मिल जाएगा किसका, y का रिजल्ट अपन को मिला 2, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2। दिस इम्प्लाइज, अगर हमें फाइनल आंसर की अगर हम बात करते हैं तो फाइनल आंसर हमारे पास जो है ओरिजिनल नंबर पूछा गया है। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर या दैट इम्प्लाइज गिवन 2 डिजिट नंबर, वो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने किसको मानते हैं हमेशा, ओरिजिनल नंबर को 10x प्लस वाई माना, मान लीजिए। तो उसके बेसिस पर हमें फाइनल आंसर में x एंड y की वैल्यूज़ रिप्लेस करने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 और y की वैल्यू 2, 10 1 ज़ा 10 प्लस 2, दैट इज आंसर इज 12 इज़ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है, 12 है, कि हमारे पास जो नंबर आया है दैट इज़ ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इज़ 12 है। तो ये फाइनल हमारा आंसर है। अब इसको अगेन अगर क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो उन्हीं दोनों कंडीशंस को फिर फॉलो कर सकते हैं। जैसे थे पहली सेकंड कंडीशन तो इजीली दिख रही है कि दोनों डिजिट का डिफरेंस 1 आ रहा है। अब मान लीजिए हम क्रॉस चेक करते हैं फर्स्ट कंडीशन को कि 7 टाइम्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, तो ये 2 डिजिट का नंबर आया है 12, इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें दैट बिकम 84 आएगा, 12 7 टाइम्स। और रिवर्स करने पर इसका जो नंबर बनेगा दैट बिकम 21, उसका 4 टाइम्स करा जाए तो रिजल्ट भी 84 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बोथ आर सेम भी आ रहे हैं, ये ओरिजिनल नंबर का 7 टाइम्स और न्यू इंटरचेंजिंग द डिजिट्स के बाद का जो नंबर फॉर्म होगा उसका 4 टाइम्स, दोनों की वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के इक्वल है। दैट मीन्स वी आर श्योर कि ओरिजिनल नंबर जो है हमारे पास, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, हमारे पास ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर जो है इट इज़ इक्वल्स टू फाइनल आंसर 12 है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 हुआ जिसको हमने कंसिडर किया। एग्जाम्पल नंबर 4 इस तरह से मिला हमें। ये 2 डिजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम थे, आई थिंक सो समझ में आए होंगे आपको। अब मान लीजिए सेकेंड कैटेगरी करते हैं हम लोग कि सपोज किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में फ्रैक्शन के बेसिस पर हम अगर सॉल्व करते हैं मान लीजिए, तो फ्रैक्शन के बेसिस पर क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं और उनको सिंप्लीफाई कैसे करा जाए। तो फ्रैक्शन पर बेस्ड सेकंड टाइप हम लोग डील कर रहे हैं, फ्रैक्शन पर बेस्ड लीनियर प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो आप समझे कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन में कोई भी 2 पार्ट्स होते हैं जिसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट का कितना सेगमेंट या सेक्शन कवर करता है उसको अपन कहते हैं दैट इज कॉल्ड, वी कैन से फ्रैक्शन कहा जाता है। कि मान लीजिए x जो है एक वेरिएबल, हमने इसमें x एंड y दोनों वेरिएबल्स हमने अज्यूम करने हैं x एंड y। अगर मान लीजिए x y का कितना पार्ट कंटेन करता है या y वेरिएबल x का कितना पार्ट कंटेन करता है, अगर हमें इसको चेक करना है, इसको हमें लिखना है, तो इसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो जनरली इसमें x एंड y नाम से 2 वेरिएबल्स होते हैं और उसको डिनोट करने का तरीका ये है अपने पास फ्रैक्शन को, कि x y का कितना पार्ट कंटेन कर रहा है। इस पर्टिकुलर चीज़ को अपन कहते हैं दैट इज नोन एज फ्रैक्शन। जहाँ पर x जो क्वांटिटी आई है इस पार्ट का जहाँ पे ऊपर है तो दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर क्वांटिटी कहलाती है, और जो y क्वांटिटी है दैट इज वेरिएबल ये डिनोमिनेटर टर्म कहलाता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में के टर्म्स में जस्ट लाइक कोई जैसे रैशनल नंबर होते हैं उस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो हम लोग जनरली x को एज अ न्यूमरेटर और y को एज अ डिनोमिनेटर मानते हैं इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। तो देखते हैं अपन कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या खास बात होती है और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। न्यूमरेटर को हमेशा x, डिनोमिनेटर को हमेशा y,
और जब भी फ्रैक्शन की बात आएगी कि फ्रैक्शन के टर्म्स में कुछ वर्ड प्रॉब्लम में मेंशन किया गया टर्म फ्रैक्शन, उसका मीनिंग होगा x अपॉन में y। इज इट क्लियर? तो इसमें एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 5, अ फ्रैक्शन बिकम्स, क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब? when 2 is added to, 2 is added to both numerator and denominator। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में दोनों में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। वेयर एज जबकि हम ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अगर हम मान लीजिए 3 इज एडेड, वेयर एज 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब हम अगर 2 की जगह 3 दोनों में ऐड करें, देन क्या होगा? 3 अगर मान लीजिए ऐड किया जाएगा तो फ्रैक्शन बिकम्स 5/6 हो जाता है। देन फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। अगर एक फ्रैक्शन में अपन दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर मान लीजिए सपोज 2 ऐड करते हैं तो 9/11 और 3 ऐड करते हैं तो दोनों में ऐड करने पर 5/6 हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द फ्रैक्शन, उस ओरिजिनल फ्रैक्शन के अपन निकालें जिसमें इस तरह से वर्किंग की जा रही है। तो दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्रैक्शन। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो आई थिंक सो कि ये भी इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी सिंपलर मैनर में क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का यूज़ किया जाता है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि हमेशा अपन ओरिजिनल जो भी न्यूमरेटर है उसको आप x माने और जो ओरिजिनल डिनोमिनेटर है उनको हमेशा अपन y एज्यूम करें। तो इससे फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? इससे फ्रैक्शन बन जाएगा x अपॉन में y। अब मान लीजिए दोनों कंडीशन हम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहली कंडीशन अप्लाई करी कि एक फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर पार्ट में भी 2 ऐड कर दिया एज वेल एज डिनोमिनेटर पार्ट में भी 2 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। तो ये पहली कंडीशन है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से 11 टाइम्स ऑफ x + 2 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ y + 2। दैट बिकम 11x + 22 इक्वल टू 9y + 18। और वी कैन से वेरिएबल ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन अदर साइड। तो हमने इक्वेशन बना 11x माइनस में 9y इक्वल्स टू -4। दैट बिकम इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 को फॉलो करने पर ये रिजल्ट आया। सिमिलरली अब हमें फॉलो करना है सेकेंड कंडीशन और उसके बेसिस पर एक सेकेंड इक्वेशन जनरेट करना है। सेकेंड कंडीशन है कि अब दोनों में 3 ऐड करने पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इट बिकम्स 5/6 हो जाता है। कि अगर हम दोनों में अब 2 के 3 ऐड करें तो अब हमारे पास इक्वेशन का जो नया फ्रैक्शन जो है वो 5/6 हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर 2 कि अगर न्यूमरेटर में भी 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करेंगे तो नया फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो दैट बिकम क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आए तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ x + 3 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ y + 3। दैट बिकम 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15। दिस इम्प्लाई 6x माइनस में 5y इक्वल्स टू 15 - 18। और वी कैन से -3 आ रहा है। 6x - 5y इक्वल टू -3। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 जनरेट हुई। ये इक्वेशंस आपके पास 1 और 2 जनरेट हो चुके हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करके यू हैव टू सॉल्व और रिजल्ट आपको कैलकुलेट करना है।
तो मान लेते हैं अपन इक्वेशंस जो भी आपको जनरेट हुए हैं उन इक्वेशंस के बेसिस पर सिंप्लीफिकेशन, सॉरी इक्वेशन नंबर ये 2 है। वन इक्वेशन है उसका है 11x माइनस में 9y इज इक्वल्स टू -4, और दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस में 5y इज इक्वल्स टू -3। ज़्यादा बेटर होगा कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया जाए इनको, तो इनको सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट को सेम करना ज़रूरी है। इजी कोफिशिएंट 9 एंड 5 है तो आप उसको भी कर सकते हैं, या फिर अपोजिट कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज 6 एंड 11 आर को प्राइम। तो आप इस इक्वेशन में मान लीजिए मल्टीप्लाई बाय 6 कर लीजिए, अपोजिट कोफिशिएंट्स अपन मल्टीप्लाई करते तो क्या रिजल्ट आएगा, 11 6 66x, 6 9 54y, 4 6 24। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66x माइनस 55y इज इक्वल टू 33 विथ माइनस साइन। ये हमने सिंप्लीफाई किया। अब सेम साइन है तो अपोजिट साइन करेंगे, तो चेंज द साइन करके जिस कॉन्सेप्ट को अपन कहते हैं सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल आउट हुआ। 54 का साइन माइनस 55 का साइन प्लस, अपोजिट साइन से सब्ट्रैक्शन होगा। 55 माइनस 54 1, दैट इज़ y। बड़ा नंबर प्लस है तो प्लस का साइन रहेगा। 33 माइनस 24 दैट इज इक्वल्स टू 9 आ रहा है। 33 माइनस 24 दैट इज 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 9 आ गई। अब हम अगर मान लीजिए सेकेंड कंडीशन को फॉलो करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो उसमें से दोनों में इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रखकर अब y की वैल्यू से x की वैल्यू रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए अपने पास इक्वेशन नंबर सेकेंड लिखी हुई है, इसी से अपन प्लेस करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू रख रहे हैं, तो 6x माइनस y की वैल्यू 9 है इज इक्वल टू -3, तो 6x माइनस 5 9 45 इक्वल टू -3, और 6x इक्वल्स टू -3 प्लस 45, यहाँ माइनस इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट बिकम 42 इक्वल टू 6x, और x इक्वल्स टू 42/6, 6 7 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 7। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। इसलिए अगर हम बात करते हैं फाइनल रिजल्ट का, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास यानी फ्रैक्शन पता करना है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो x एंड y के टर्म्स में था, तो x की वैल्यू अपने पास 7 है और y की वैल्यू 9 आ रही है, तो फ्रैक्शन इज 7/9, फ्रैक्शन इक्वल्स टू 7/9 है जो अपने पास रिजल्ट के टर्म्स में मिला है। ठीक है, सो क्रॉस चेक या वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कंडीशन ये कि पहले फ्रैक्शन जो भी दिया है ओरिजिनली, उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करें तो देखिए क्या मिलेगा। तो 7/9 हमारे पास फ्रैक्शन था, इसमें हमने दोनों में 2 ऐड करा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पर 11, तो वो सही हो गई कंडीशन की, फ्रैक्शन 9/11 आएगा। और जब इसी फ्रैक्शन में हम दोनों जगह 3 ऐड करें तो ये 10 और ये 12 हो गया, सिंप्लीफाई करा जाएगा तो 5/6 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स वाई फाइनल फ्रैक्शन जो है इट्स 7/9। तो आंसर क्या हुआ कि इन दोनों को हम क्रॉस चेक भी कर लिया, वेरीफाई भी हो गया, दैट इम्प्लाइज फ्रैक्शन जो फाइनल रिजल्ट आया है वो इट इज इक्वल्स टू 7/9 है। इज इट क्लियर, बात समझ में आई होगी आप सभी लोगों को। नाउ फ्रैक्शन से रिलेटेड ही वन मोर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि फ्रैक्शन से बेसिस पर हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए कि इसमें क्या होता है, इसमें भी अलग थोड़ा पैटर्न हम फ्रैक्शन के बेसिस पर कंसिडर करते हैं और उसमें चेक करते हैं कि उन क्वेश्चंस को कैसे मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, एज वेल एज उनको हम सिंप्लीफाई कैसे करें। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एक कोई भी फ्रैक्शन है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम जो है वो सपोज 12 है, इज 12। ये कंडीशन ये दी है। कंडीशन नंबर 2 कि इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय, if the denominator is increased by
अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इसका फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को इंक्रीज बाय 1 किया जा रहा है, द फ्रैक्शन बिकम्स the fraction becomes 7/6. Find the fraction. ठीक है, एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 12 है। अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, इंक्रीज किया जाए ना, प्लस करा जाए, तो फ्रैक्शन 7/6 हो जाता है। तो आपको वो ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है। तो लेट अपन ने किया वही कि लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स मान लिया एंड डिनोमिनेटर को हमने सपोज उसको y एज्यूम कर लिया। तो हमारे पास हम जानते हैं कि ओरिजिनली जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, x अपॉन में y, x अपॉन में y का फॉर्मेशन होगा। अब हम दोनों कंडीशंस पे वर्क करें कि कंडीशन नंबर 1 कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 12 है, यानी न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, दोनों का सम 12 है। तो पहले इक्वेशन तो बहुत आसानी से बन गई, x + y = 12। कंडीशन नंबर 2 जो हमारे पास फ्रैक्शन से रिलेटेड है, पहला वाला जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रिलेटेड कंडीशन थी और दूसरी कंडीशन फ्रैक्शन से रिलेटेड है, तो अपन को फ्रैक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। इसमें बोला जा रहा है कि डिनोमिनेटर को इंक्रीज बाय 1 करा जाए, फ्रैक्शन को अगर इंक्रीज बाय 1 किया जाए। लेकिन देखिए न्यूमरेटर में कोई भी कंडीशन उन्होंने मेंशन नहीं करी है, न्यूमरेटर में कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, दैट्स व्हाई न्यूमरेटर रिटेन्स द सेम। तब न्यूमरेटर को एज इट इज रखा जाए, डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज कर दिया जाए, तो नया फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 7/6 बन रहा है। तो बस इसके बेसिस पर यू कैन सॉल्व इजली। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 6x = 7y + 7 और 6x माइनस में 7y = 7। हमने 7y को लेफ्ट में शिफ्ट करके स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्मेशन कर ली, दैट इज कॉल्ड 6x - 7y = 7। क्लियर। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आपको दिख रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, यहाँ कोफिशिएंट को सेम करते अगर एलिमिनेशन मेथड से मान लीजिए x के कोफिशिएंट को अगर सेम करना चाहते हैं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर जो 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स 6x + 6y = 12 × 6 = 72 and second equation retains the same one। ठीक, अगेन x के वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो गए, सिंप्लीफाई करना है तो उन्हें कैंसिल आउट करने के लिए दिखेगा कि साइन अब सेम है, तो साइन को चेंज करना है, यानी इसका कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं अपन। सब्ट्रैक्शन करा तो साइन चेंज कर दिया हमने इसका, तो ये 6x का साइन अब माइनस में, 7y का साइन प्लस और 7 का साइन माइनस हो गया है। तो ये अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो गए, 6 का साइन भी प्लस, 7 का साइन भी प्लस, रिजल्ट हो गया दोनों साइन सेम होगा तो ऐड हो जाएंगे। तो 6 + 7 13y, दोनों का साइन प्लस है तो प्लस आएगा। यहाँ पे 72 का साइन प्लस है, 7 का साइन माइनस है, तो अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होगा, 72 में से 7 गया तो 65, दैट बिकम, और बड़े नंबर का साइन रहेगा तो प्लस 65/13, दैट इज सिंप्लीफाई करने पर y की वैल्यू कितनी मिली अपन को, 5। y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। क्लियर। अगर y 5 मिल गया तो अपन अनदर, मतलब दोनों में इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में रखकर अनदर वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अदर वेरिएबल कौन सा है, x है। तो कंडीशन चाहे फर्स्ट या सेकंड, अगर मान लीजिए अपन ने फर्स्ट कंडीशन को फॉलो किया कि x + y = 12 है, y के हमने 5 प्लेस करा तो हमें रिजल्ट ऑफ x मिल जाएगा, दैट बिकम 12 - 5 और वी कैन से 7, है ना। हमारे पास रिजल्ट जो मिला x का 7 आ गया है और y का रिजल्ट हमारे पास 5 है। तो फाइनली जो ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगा, जो आ रहा है आंसर में, वो x/y
यानी 7 अपॉन में y मीन्स 5। तो फाइनल आंसर इसका क्या आया 7/5। फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 7/5। तो ये उसका लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का अप्रोच है। इस क्वेश्चन के लिए भी अपन चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के लैंग्वेज को देखकर। उसको हम कि दोनों डिजिट का सम 12 है, ये तो दिख ही रहा है आपको 7 + 5 12। कंडीशन नंबर 2 को चेक कर लें और कि डिनोमिनेट जो फ्रैक्शन आया है उसके डिनोमिनेटर में अगर हम 1 इंक्रीज़ करते हैं तो नया फ्रैक्शन 7/6 हो जाता है। दैट बिकम, ये आप देख ही रहे हैं कि 7/6 हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है। तो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन, हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन जो आ रहा है वो दैट इज इक्वल्स टू 7/5 है। 7/5 इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन का सही आंसर है। तो आज हमने जो टाइप्स देखे उनमें नंबर पर बेस्ड, नंबर्स में सिंपल नंबर्स और 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखा, और साथ ही साथ हमने कुछ प्रॉब्लम फ्रैक्शन से रिलेटेड भी देखे। तो वी कैन से कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे ये 2 टाइप कवर हुए हैं। आने वाली क्लासेस में मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड अदर टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स लाइक एज प्रॉब्लम, एरिया ज्योमेट्री से रिलेटेड, वी कैन से स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड, वी कैन से वर्क एंड टाइम से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हम आने वाली क्लासेस में कुछ डील करेंगे। और कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम्स भी जो इस कैटेगरी में नहीं है, तो उन कैटेगरी के अलावा भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिनमें हम डिस्कशन करेंगे, वो आने वाली फर्दर हमारे लेक्चर्स में होगा। ठीक है, तो आज यहीं पर हम इसको एंड करते हैं। तो आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस, इस तरह के और जो सिमिलर प्रॉब्लम्स आपको मिले उनको आप घर पे ज़रूर से प्रैक्टिस करें। यू कैन कि आप उसमें परफेक्शन लेकर आएँ। ठीक है, तो आज यहीं पे लेक्चर अपन एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।